प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाड़िले युगल चंद प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। उपासक जब देह भाव से ऊपर उठना ही ना चाहे तो शास्त्र कृपा, सदगुरु कृपा और भगवत कृपा, ये तीनों महान कृपाओं का वो लाभ नहीं ले पाता। ये अहेतुकी कृपालु हैं, बिना हेतु के बिना कारण के कृपा करने वाले शास्त्र भगवत स्वरूप। ये वांग्मय भगवान का स्वरूप है शास्त्र, अक्षर अक्षर भगवान विराजमान है। सदगुरुदेव भगवान है और आराध्य देव तो भगवान है ही। इनकी हम पर बड़ी अहेतुकी कृपा हुई। मानव देह मिला, मानव देह मिलकर के हमको अवसर मिला भगवत मार्ग जानने का, सुनने का, समझने का, चलने का। अब हम वही देह विलास को सुख मान करके यदि अपना समय नष्ट करते हैं तो मानो शास्त्र कृपा, भगवत कृपा, गुरु कृपा की अवहेलना करते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कृपा करके कह रहे हैं, ये जो तुम्हें शरीर संबंध, रिश्ते नाते, वैभव जो भी प्राप्त हुआ है, ये साधन सामग्री है भगवत प्राप्ति के लिए। यदि इसे अहंकार पूर्वक स्वामित्व भाव ला करके भोगोगे तो ये दुर्गति का कारण बन जाएगी, क्योंकि सब सरकारी है। आपका शरीर, आपके संबंधी, आपकी विषय सामग्री, ये सब भगवत प्राप्ति के लिए मिली है, श्री भगवान ने दिया है आपको। यदि आप अहंकार पूर्वक इसका वर्ताव करते हैं, स्वामित्व भाव रखते हैं, गर्व करते हैं, तो आपका पतन हो जाएगा। अर्थात 83,99,999 योनियों में ये एक महान 84 लाख पूर्ण करने के लिए मानव देह है। ये 84 लाख योनियों में महान है इसलिए इसमें विवेक है। विवेक के द्वारा नवीन साधना करके, पुरुषार्थ करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, और किसी भी योनि में यह सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए दुर्लभ देह कही गई। दूसरी दुर्लभता साधु समागम, तीसरी दुर्लभता नाम का परिचय और नाम का जप रुचि पूर्वक, दीर्घ काल तक निष्ठा पूर्वक, तो चौथा परिणाम होगा श्री भगवान की प्राप्ति। पर हमें जहां कुछ भी प्राप्त होता है तो मलिन अंतःकरण होने के कारण हम गर्व कर लेते हैं, अभिमान कर लेते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, कुल धनम विद्या गर्वम पर्वतम्यु दुर्वहम समाधिरूढ़ हा हा कदानु विंध्याद्य वृंदावन माधुरी मूढ़ धिंग धिंग मामति कुमतिम वृंदावन लब्ध चिदघनात्मपि विडभाण्ड दुरभिमानात् फुल्लो शल्लोकमानादयत्। हे भाई, तुम्हारी मूर्खता देखकर हमारे हृदय से हाय हाय निकल रहा है। हा हा कदानु विंध्याद्यो, हाय हाय, तुम्हें इतना सुंदर अवसर दिया गया भगवत प्राप्ति का, और तुम उसे मन और देह के विलास में व्यतीत कर रहे हो। अरे, इससे तुम परम पद प्राप्त कर लेते। जो मोक्ष चाहते वो मोक्ष मिल जाता। सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सारिष्ट, एकत्व, जो सिद्धि चाहते वो सिद्धि मिल जाती। भगवत प्रेम चाहते भगवत प्रेम मिल जाता, तत्वबोध चाहते तत्वबोध हो जाता। पर हाय, तुमने मूर्खतावश अपने इस
महामहिम मानव देह से पापाचरण कर दिया, अंतःकरण मलिन कर दिया, अपराध कर दिया। हाय हाय, कितना दुर्लभ अवसर तुमने नष्ट कर दिया। और गर्व करते हो इस देह में जो किसी भी क्षण नष्ट हो जाएगी। अभिमान करते हो कुल का, मैं ऊंचे कुल का हूं। अभिमान करते हो धन का, अभिमान करते हो विद्या का। ये बड़े भारी पर्वत है, चकनाचूर हो जाओगे। ये अभिमान रूपी पर्वत जिसके ऊपर गिरा वो चकनाचूर हो गया, नष्ट हो गया। भगवान को अभिमान पसंद नहीं है। ये तमोगुण का स्वरूप आसुरी प्रवृत्ति है, अभिमान। जहां अभिमान है वहां बहुत से दोष प्रकट हो जाते हैं। इस संसार चक्र को घुमाने का मूल धुरा ये अभिमान ही है। बड़ा कष्टदायक है। संस्कृति का मूल है, नाना प्रकार के शोक और कष्ट देने का ही इसका स्वरूप है। कृपा पात्र जन इससे बचते हैं। गुरु कृपा प्रसाद से समझ में आने लगता है कि हमारे अंदर कौन सा अभिमान प्रकट हो रहा है, और हम उसका मर्दन कर देते हैं गुरु मंत्र और गुरु नाम और प्रदत्त ज्ञान के द्वारा। यदि अभिमान हृदय में है तो भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं किंचन मात्र भक्ति नहीं आएगी। विद्या रूप महत्व कुल धन जौबन अभिमान षटकंटक देखे जहां राहे न भक्ति निदान। राहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के विषयन हाथ बिकाए नहीं रिजवन भतार के। भगवत ऋषि जी कहते हैं जहां विद्या का अभिमान, रूप का अभिमान, अपना महत्व, कुल का अभिमान, धन का अभिमान, ये सब अभिमान है, वहां भक्ति महारानी उसके हृदय में प्रवेश ही नहीं करती। गर्भ गोविंद ही नहीं भावे, सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखें काहू। ये संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। प्रभु अपने शरणागत पर बहुत प्यार करते हैं। अगर वो किसी भी तरह का अभिमान करता है तो धूल धूसरित कर देते हैं उसके अभिमान को। फिर जो भगवत विमुख है उनको तो काल रूप से दंड ही देते हैं। ये पहाड़ के समान है, इसे तुम पार नहीं कर सकते हो। इसके पार कराने के लिए समर्थ है शास्त्र वाक्य, सदगुरुदेव के वचन, उनका आश्रय भगवत कृपा, और वो आप पर है। अगर ये अभिमान बना रहा तो स्वांग सब नगर नारी के, नगर नारी कहते हैं वैश्या को। जैसे वैश्या श्रृंगार करती है पर अपने पति को रिझाने के लिए नहीं, वो पर पुरुष को रिझाने के लिए, ऐसे ही नहीं रिजवन भतार के, हमारे भरतार हैं श्री हरि। भक्ति है हरि को रिझाने के लिए, पर जिसके अंदर गर्व है, अभिमान है, तो हरि को नहीं, वो नगर नारी की तरह विषयी पुरुषों के हाथ अपने आप को बेच देता है। ये बहुत सूक्ष्म विषय है, समझना। स्वांग सब नगर नारी के विषयीन हाथ बिकाए, विषयीन हाथ बिकाए। तुम्हारे अंदर हरि का भरोसा नहीं, किसी व्यक्ति का भरोसा नहीं, गलत हो गया। भक्ति का स्वरूप गलत हो गया। भक्ति को पाखंड रूपी रोग लग गया। संतों का आशीर्वाद पूरे विश्व को होता है, किसी एक व्यक्ति को नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी रहें, सब रोग रहित रहें, किसी को कभी किंचन मात्र दुख ना हो, ऐसा संत हृदय होता है, ऐसा भक्त का हृदय होता है। यदि हमारी वासना की जहां पूर्ति होती है उसके लिए हम ऐसा मांगते हैं, तो हमारी भक्ति को पाखंड दंभ रूपी रोग लग गया, अन्य आश्रय आ गया, अन्य भरोसा आ गया।